हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान जान लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस कहलाता है। अब हम इसके नियम जान लेते हैं। तो एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस लगाते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं सकारात्मक वाक्यों के बारे में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो पहला वाक्य है राम बाजार जाता है। तो इसमें राम है एक वचन, उसके बाद है एक वचन, उसके बाद है क्रिया गो। हम लिखेंगे गो, उसके बाद एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो हम गो के साथ जोड़ देंगे इसमें ईएस। राम गोज टू मार्केट, जान बाजार के लिए मार्केट। तो हो जाएगा राम गोज टू मार्केट। दूसरा वाक्य है सीता खाना पकाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, सीता एक वचन है तो उसके लिए हम लिखेंगे पकाने के लिए लिखेंगे कुक। इसमें एस जोड़ देंगे, सीता कुक्स, और खाने के लिए फूड, सीता कुक्स फूड। तीसरा वाक्य है हम रोज स्कूल जाते हैं। तो हम एक बहुवचन है, उसके साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे। तो क्रिया है जाना, जाने के लिए हम लगाएंगे गो। यहाँ बहुवचन वी, बहुवचन इसलिए हम एस या एस नहीं लगाएंगे। वी गो टू स्कूल एवरी डे। हो गया वी गो टू स्कूल एवरी डे। अगला वाक्य है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो आई प्ले क्रिकेट, आई एक बहुवचन है इसलिए हम प्ले के साथ एस या इसमें लगाएंगे, आई प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य है मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक बहुवचन है, उसके लिखने के लिए राइट, राइट के साथ में एस जोड़ देंगे, मोहन राइट्स अ लेटर। अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके नियम जान लेते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डस का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ही शी इट या नेम, किसी का भी नाम हो सकता है। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डस का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, जैसे आई वी यू दे, ये बहुवचन है, इनके साथ हम हमेशा डू का प्रयोग करें। उसके बाद हम नोट लगाते हैं। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्प, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि पहला वाक्य है विकास क्रिकेट नहीं खेलता, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे विकास। विकास एक वचन है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे डस का। विकास डस, ये डस के बाद नॉट। विकास डस नॉट खेलने के लिए प्ले, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। विकास डस नॉट प्ले क्रिकेट। अगला वाक्य है वह मंदिर नहीं जाती है। तो शी एक वचन है, इसके लिए हम लिखेंगे डस, डस नॉट जाने के लिए गो टू, और मंदिर के लिए टेम्पल, शी डज नॉट गो टू टेम्पल। अगला वाक्य हम रोज नहीं दौड़ते हैं। वी एक बहुवचन है, इसके लिए हम यूज करेंगे डू नॉट। वी डू नॉट रन डेली, हम रोज नहीं दौड़ते हैं, वी डू नॉट रन डेली। अगला वाक्य है वे स्कूल नहीं जाते हैं। तो दे एक बहुवचन है, इसके लिए हम यूज करेंगे डू नॉट। दे डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है। अगला वाक्य है तुम खाना नहीं खाते हो। तो यू एक बहुवचन है, इसके लिए हम यूज करेंगे डू नॉट। यू डू नॉट ईट फूड। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाची वाक्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके नियम जान लेते हैं। तो यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले कर्ता अनुसार सहायक क्रिया डू या डस लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला नियम है यदि प्रश्न व शब्द बीच में आए, तो सबसे पहले उस प्रश्न वाक्य शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है। इसका हम फॉर्मूला जान लेते हैं। फॉर्मूला जान लेते हैं। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या गीता खाना पकाती है। तो डस गीता कुक फूड, गीता एक वचन इसके लिए हमने यूज किया है डस, डस गीता कुक फूड। यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा है तो हम लिखेंगे क्या के लिए डस, डस गीता कुक फूड। अगला सेंटेंस है क्या वे बाजार जाते हैं। तो वे एक बहुवचन है, इसके लिए हम यूज करेंगे डू, डू दे गो टू मार्केट। अगला सेंटेंस है क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। तो तुम एक बहुवचन है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे डू यू प्ले फुटबॉल, और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है, ये मेन है क्वेश्चन मार्क। अगला फॉर्मूला है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जैसे कि मोहन कहाँ रहता है, मोहन ये प्रश्नवाचक बीच में आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम पढ़ने वाले पहला नियम, मोहन कहाँ रहता है। तो कहाँ के लिए आएगा इसमें वेयर, मोहन एक सिंगुलर है तो आएगा डस, वेयर डस मोहन लिव। ठीक है। वेयर डस मोहन लिव एंड क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम अगला नियम, अगला सेंटेंस है तुम स्कूल कब जाते, अगला सेंटेंस है तुम स्कूल कब जाते हो। तो कब एक क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले हम लिखेंगे कब के लिए व्हेन। उसके बाद हम जाने तुम यानी कि बहुवचन है तो उसके लिए हम लिखेंगे डू, व्हेन डू यू गो टू स्कूल।
तो ये हो गया क्लियर। उसके बाद हम लगेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको नहीं भूलना है, ये जरूर लगाना। उसके बाद अगला वर्ड है राधा क्रिकेट क्यों खेलती है। अगला सेंटेंस है राधा क्रिकेट क्यों खेलती है। तो क्यों के लिए हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड के लिए वाई। उसके बाद इस राधा एक सिंगुलर है तो उसके लिए हम लिखेंगे डस राधा, वाई डस राधा प्ले क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क।